1945 इंसानों ने एक ऐसा हथियार बनाया जिससे तमाम इंसानियत खत्म हो सकती थी। और ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे कि इसके हमें क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे, मगर फिर भी हमने ये बनाया। और मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर वेपन यानी एटॉमिक बॉम्ब। सब जानते थे कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो वी बिल्ड इट एनीवे। 80 years later आज हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। इस बार ना तो कोई बॉम्ब है ना ही कोई एक्सप्लोजन, लेकिन तबाही उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसी रेस बन चुकी है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बिलियनियर, कोई भी कंपनी पीछे नहीं हटना चाहती। सभी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं। सभी जानते हैं कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। And I always say that humans are the destructors of its own race. इंसान वो वाहिद मखलूक है जो खुद की तबाही के हथियार बनाता है। This is the story of the greatest race in human history. Artificial Intelligence। ये वो नाम है जो आप लोग काफ़ी अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। आप लोगों के ख्याल में ये सिर्फ एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी जिसे लोग अपने काम में आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपकी ये थिंकिंग चेंज करने वाला हूँ। AI सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक वेपन है, अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एंड बिफोर वी जंप इनटू दैट, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक साइंटिस्ट की स्टोरी जिसका नाम था रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पीक पर थी। दंगे अजीम दोम चल रही थी, दुनिया भर में दंगे फसाद चल रहे थे। और अगर हम इस जंग के सबसे बड़े कैरेक्टर की बात करें तो वो था हिटलर। अमेरिका को खबर मिलती है कि हिटलर जर्मनी में एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, और ये खबर बहुत बुरी खबर थी। आप इमेजिन करें कि एटॉमिक बॉम्ब, वो भी हिटलर के हाथ में, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। और जब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को ये खबर मिली तो अब पूरी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मिशन था, एटॉमिक बॉम्ब जर्मनी से पहले बनाना, यानी हिटलर से पहले। और इसी दौरान एंट्री होती है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की। और यूं ओपनहाइमर और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने मिलकर अमेरिका के स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट्स की टीम बनाई, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम तेज तरीन जहन मौजूद थे। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, नाज़ीज़ से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाना। The time passed and at last वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतजार था। And believe me when I say, उस वक्त 1% पॉसिबिलिटी थी, सिर्फ 1%, मगर पॉसिबिलिटी तो थी कि ये चेन रिएक्शन शुरू हो और कभी खत्म ही ना हो। चेन रिएक्शन एक्चुअली कहते ही इसे हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा। पॉसिबिलिटी थी कि ये चेन रिएक्शन कभी खत्म ही ना होता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। And I know it sounds ridiculous, but it is what it is. ऐसी पॉसिबिलिटी थी। अब वक्त था एक्सपेरिमेंट करने का। इतने सालों की मेहनत का आज सिला मिलने वाला था। सबकी धड़कनें तेज थीं। And then they pressed the button of doom.
एक्सप्लोजन यानी धमाका इतना बड़ा था कि ओपनहाइमर खुद शॉक हो गया था। एंड देन ही सेड द हिस्टोरिकल वर्ड्स, Now I am become death, the destroyer of worlds. मैं मौत बन चुका हूँ, तमाम दुनियाओं की तबाही। अब सवाल ये है कि मैं आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक तो एआई है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि आज हम फिर से वही चीज़ें दोहरा रहे हैं जो हमने तब दोहराई थी। द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट्स फ्रीकिंग सेल्फ। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ख़तरनाक हो सकती है। हमारे नज़दीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक टूल, एक टेक्नोलॉजी जिसे हम अपने काम में आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, नथिंग मोर। आप इमेजिन करें कि हर वो काम जो इंसान कर सकता है एआई उससे बेहतर तरीके से कर सकती है और उससे जल्दी कर सकती है। उसकी एक्यूरेसी इंसान से कई गुना ज़्यादा है। और अगर एआई की मदद से वेपन्स बनाए जाएं तो आप सोचें कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई एवरी सिंगल कंट्री इज डेवलपिंग इट्स ओन एआई वेपन्स। हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए एआई वेपन्स बना रही है। आप ये सोचें ना कि इंसान फिजिकली या मेंटली थक सकता है, रुक सकता है, हार सकता है, मगर एआई ऐसा नहीं है। एआई ना तो रुकता है और ना ही थकता है और उसकी एक्यूरेसी कभी भी कम नहीं होती। ये जो अभी आपके सामने ईरान और अमेरिका की वार हुई है ना, इसके अंदर एआई वेपन्स ही इस्तेमाल किए गए थे और टॉप लेवल की असैसिनेशंस इसी की मदद से की गई। यानी कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मरे हैं ना, वो इसी की वजह से मारे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एआई तो इमोशनलेस है, एआई के पास तो कोई इमोशंस नहीं, ना तो कोई जज्बात हैं, ना तो कोई एहसासात हैं। तो फिर एआई बुरी किस तरह से बन सकती है? एआई इविल किस तरह से हो सकती है? मैं हमेशा कहता हूँ कि एआई इटसेल्फ बुरा नहीं बन सकता, लेकिन इसे बुरा बनाया जा सकता है, क्योंकि एआई है तो एक मशीन ही ना। क्योंकि एक मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं अनटिल अनलेस आप उस मशीन को खुद बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। अब इंसान सोचता है कि अगर ये चीज़ इतनी ही खतरनाक है तो फिर हम इसको क्यों बना रहे हैं, हम इस रेस को बंद क्यों नहीं कर देते? जवाब सिर्फ एक है और यही वजह थी कि मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई। सभी जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सभी को पता है कि इसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, कोई भी हथियार नहीं डालना चाहता। एआई हमारे लिए बहुत सी आसानियां लेकर आया, लेकिन इसके खतरात इसकी आसानियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। एंड नाउ द डिस्ट्रक्शंस दैट एआई इज गोना कॉज आर इनेविटेबल एंड वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। ऑलराइट, तो एआई एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सी डिस्कशन हो सकती है और हम उसके बारे में अपनी अगली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। एंड देयर इज़ वन रिक्वेस्ट, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।